नमस्कार, चैनल 67 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुमार और इस समय हम मौजूद हैं आजमगढ़ ज़िले के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले गांव मुढ़र में। ठेकमा बाज़ार से 5 किलोमीटर दूर मुढ़र गांव है। आज ये गांव सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि एक अबूसाद नाम का युवक इसी गांव का रहने वाला 22 तारीख को गुजरात जाता है। गुजरात के सूरत शहर में काम करता है, लेकिन 26 तारीख को आत्महत्या कर लेता है। उसके बाद ये खबर जब घर वालों को पता चलती है तो घर में मातम की स्थिति बन जाती है। हमने उनके घर वालों से बात किया तो एक नाम सामने निकल कर आया, गीता भारती। आखिर गीता भारती का इस खबर से क्या ताल्लुक़ है? हम गीता भारती के घर पर हैं, ये उनके ससुर जी हैं और हम इनसे बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि इस खबर में गीता का क्या रोल है। हमारा नाम कंता जी, ग्राम मुढ़र जी। आपके कितने बच्चे हैं? दो बच्चे हैं जी। दोनों क्या नाम है? एक बड़ा वाला पप्पू, छोटा वाला सुनील। वो तो मान ला एक्सपायर हो गया। हाँ, और बड़ा वाला है पप्पू है। जी। ये पप्पू का मकान है जी और जी ये सुनील का। जी दोनों भाई अलग रहते थे। जी आपकी वाइफ अभी जिंदा है ना? जी ठीक है। जी तो जो सुनील है उनकी बीवी गीता भारती है। जी। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। पहला बच्चा कितने साल का है? पहला बच्चा कम से कम 7 साल का। स्कूल जाता है। जी। और तीसरा बच्चा? और दूसरा जो है कि वो जो है कि 5 साल के लगभग। अच्छा, तीसरा वाला? तीसरा वाला 2.5-3 साल। तो लड़की आप हो। सुनील को मरे हुए कितने दिन हो गए? सुनील के मरले हमें ख्याल हो, हाँ तो 6 साल हो गए। हाँ तो जो छोटा वाला बच्चा है वो भी 6 साल का होगा कम से कम। जी ठीक। जी तो अब ये जो गीता भारती हैं, जी शादी मतलब सुनील से हुई थी, यहीं जी रह रही हैं। जी सुसाइड मतलब कर लिए सुनील, जी। तब से वो गई नहीं, नहीं। यहीं आप लोग साथ रहते हैं। हाँ। तो क्या इस मामले में उनका क्या रोल है? उनका नाम क्यों आ रहा है? अब साहब हमें कुछ रोल का मालूम ना है। काहे से एक स्कूल है प्राइवेट गांव में, अच्छा वही स्कूल पर रोजाना आवत रहल है, जात रहे। अच्छा, पढ़ाती थी? पढ़ावत। अब का ताल्लुक रहल अच्छा ई कुल हम लोगन के कुछ खबर ना है कानो का। अच्छा। अगर हम लोग को खबर रहत जी जी कि ये लड़का से कंडक्ट हो नहीं स्कूल जात में लड़का छेड़खानी करत हो, जी जी। तो पास का मतलब ये कि मियाँ है तब का भाई भतीजा हो। मान ला 2 जने 4 जने के लेके हम जाइत, मान ला उन्हें समझाइत, इन्हों के समझाइत, जी। लेकिन इनकुल हमें कवनो पता ना। और एकरे बाद जब ये कांड भयल है तब हमें पता लगल है। जब ये लड़का आत्महत्या कैले से वहाँ, तब हमें खबर। एकरे पहले कुछ खबर नहीं हाँ। थी। ये जो उन लोगों का घर है उसी से रास्ता स्कूल जाता है, वही जी रास्ता? यही से जाए कि वह सड़क गई है ना, हाँ हाँ। वो हो स्कूल जाए की। अच्छा, तो ये गीता भारती आपकी बहू थी, जी उस स्कूल में पढ़ाती थी? जी आ, देखिए इस समय हम मुढ़र गांव में हैं। गीता भारती के घर पर अबूसाद की हत्या के बाद गीता भारती का नाम सामने आया था, लेकिन उनके ससुर कह रहे हैं कि गीता भारती एक शिक्षक हैं, एक स्कूल से जुड़ी हुई हैं, बच्चों को शिक्षा देती हैं, पढ़ाती लिखाती हैं। हमें इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर वो हमें बताती हैं कि फला लड़का या कोई भी जो हमें इस रास्ते में आते जाते परेशान करता है या कोई वजह है, कुछ भी इनसे बात सामने रखती, शेयर करती, तो ये मामले का हल निकालते हैं। लेकिन इस घटना में जो जिस तरह से इनका नाम आया है, तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर गीता भारती ने क्या किया था? अब जो गीता जी के ससुर हैं वो बता रहे हैं कि हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। आपके जो लड़के सुनील थे, जी। कैसे सुसाइड किया था? सुसाइड किया था कि कुछ वजह थी? अब का वजह रहल साहब आत्महत्या वो कर लेल। कर कै साल हो गया? 5-6 साल। 5-6 साल हो हाँ। गए। क्या काम करते थे वो? राजगिरी जोड़ैया। अच्छा, जोड़िया जी। करते थे। अब गाँव में? बड़ा वाला लड़का भी जोड़ैया करता है अच्छा, मकान गाँव में पर। ही रहते हैं? जी। कभी शहर नहीं गए? नहीं। अच्छा। हाँ। तो 5-6 साल कितने साल के हैं बड़े वाले और छोटे वाले? सुनील कितने साल के थे? अब वो है साहब मतलब एक 35-36 5-6 साल? हाँ 35-36 साल के जी होंगे। जी। और दारू पीते थे? थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत पीते थे। जी। पीने के नशे में सुसाइड किया था कि कोई और वजह थी? अब कुछ पता ना साहब। कहाँ, इसी घर में किया माला था? घर में रहने बोलत बचाओ तकरे बाद अपन लगा लेने। इसी घर में? जी। अच्छा। 5-6 साल हो गए।
तो घर का खर्चा कैसे चलता है? अब हम हैं, अच्छा, आप काम करते हैं क्या अभी? काम करते थे साहब, हम्म, मान ला 2-3 साल से घर पर हैं। हम्म, घर की थोड़ी बहुत खेती है, अच्छा, उसमें से अन्न पैदा कर लेते हैं। इसके बाद हम्म, लड़कियां हैं, कुछ खर्चा वर्चा अच्छा अच्छा। दे देती हैं। बहू बहू को सैलरी, गीता को सैलरी मिलती थी स्कूल से? अब स्कूल से मिलती थी, कभी हम्म, नून लाई, कभी तेल लाई, हाँ। गांव के स्कूल में बच्चों को कितना कपड़ा। मिलेगा? 1000 2000 सैलरी रही होगी, तनख्वाह रही होगी। लेकिन हाँ, ज्यादातर मतलब यह है कि हमें हाँ, सहयोग 3 लड़के हैं, लड़कियों का। लड़कियां करती थी। जी आपकी सभी लड़कियों की शादी हो गई है? जी। अ, शहर में हुई है कि गांव में? एक तो बीकापुर भैलल साहब, वो हाँ, जब से शादी भइल वो शहरे हैं हाँ, कानपुर। अच्छा और दूसर की वाली जौन हो कि यहाँ लालगंज के पूरब कोटा हो, अच्छा। यहाँ है। हाँ, तीसर की जौन हो सरामीर बाजार के उत्तर है। अच्छा अच्छा। तो मान ला ये लोग घर रहे नहीं, हाँ, पहुना लोग अपन कमाने धमाने। तो घर परिवार चलाने के लिए आपको थोड़ा आर्थिक मदद सहायता करती जी है। जी तो गीता भारती के जो इस खबर में नाम आ रहा है, जी। तो आपको कुछ भी नहीं जानकारी? ना साहब, तो कुछ घर ना। घर पे उनका रहन सहन कैसा है? गीता भारती कैसे रहन सहन जैसे घर पर तो ठीक, पूरा लेकिन काम अब धंधा, घर बाहर का काम धंधा, सब खाना पीना, घर की साफ सफाई कौन घर करता पर है? मतलब ये हो कि खाना एक टाइम वो बनाती थी, स्कूल जाती थी। हम्म, दूसरी टाइम एक बड़ी वाली पोती है, वो खाना बनाती थी। बड़ी वाली पोती जी उनकी बेटी? जी। तो वो उनके घर बनाती है कि आपके घर बनाती नहीं, है? हाँ, वो बच्चेपन से हमने साथ ही हो। अच्छा, वो आपके साथ रहती है। बड़े बेटे के कितने बच्चे हैं? 4 लड़कियां हैं, एक लड़का। अच्छा, हाँ 4 लड़के। तो हाँ। बड़ी वाली पोती बनाती है, जी आपके साथ रहती है। जी। किस क्लास में पढ़ती है? 9 में कै में अच्छा, पढ़त रहे। फिर वो अपना पढ़ाई भी करती है। हाँ, प्राइवेट स्कूल रहा ये हाँ। विजय तिवारी के। इस समय हम आजमगढ़ के गंभीरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले मुढ़र गांव में हैं। अबू साद की सुसाइड के बाद गीता भारती का नाम सामने आया था। हमने उनके ससुर से बात किया, कुछ भी जानने से ये इनकार कर रहे हैं। हम उनकी सास से बात करने का प्रयास करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है कि उनका नाम आ रहा है। जैसे क्या नाम है आपका? राजदेवी। राज राजदेवी। राजदेवी। हम्म। ये गीता भारती का क्यों नाम आ रहा है इस केस में, क्या वजह है? इस समय हम आजमगढ़ जिले के मुढ़हर गांव में हैं। थाना गंभीरपुर लगता है। ठेकमा बाजार से 5 किलोमीटर दूर ये गांव है। और अबू साद नाम का एक लड़का सुसाइड कर लेता है। उसके बाद रिकॉर्डिंग में गीता भारती का नाम सामने आता है और कई लोगों का नाम आता है। तो इस समय हम गीता भारती के घर पे हैं। ये मुढ़हर ही गांव है, दोनों गांव बस्तियां अलग बगल है, अगल बगल हैं। गीता भारती एक शिक्षक थी पेशे से और एक स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन इस घटना में उनका नाम आता है। हम उनके घर पर हैं, उनके साथ से बात करने की कोशिश करते हैं। गीता भारती इस समय यहाँ पे नहीं है, अपने मायके जा चुकी हैं। दादी, क्या वजह थी, आप बताइए। का भैया का बताएं? आपको कुछ जानकारी है? नहीं भैया, हमारे के नाम मालूम कुछ। अच्छा, आपकी तबीयत ठीक रहती है कि नहीं? ठीक रहे। ठीक रहे ले, तबीयत ठीक नहीं लगती है? ये टेंशन भाई दुनिया का। अच्छा, आपके जो बेटे सुनील थे उनको क्या हुआ था? मारी गई नहीं उसको। क्या वजह थी? कोई टेंशन था, कोई विवाद था, कोई लड़ाई झगड़ा था, कोई दिक्कत परेशानी थी? तबीयत खराब है। तो सुसाइड कैसे कर लिया, आत्महत्या कैसे कर लिया? बता दो मैं साहब, कौन है? आपके बेटे थे, आज वो दुनिया में नहीं है। एक बेटे का गम एक माँ ही जान सकती है, जिसने अपने कोख में 9 महीने पाला हो और उसको बचपन से पाल कर बड़ा किया हो और एक एक पल उसको निहारती है, देखती है कि मेरे बेटे को कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो। वो बेटा जब बड़ा होता है 35 साल का, 30 साल का, इतने विपत्तियों से लड़ कर वो माँ पालती है और अंत में वो बेटा इस दुनिया से चला जाता है। ये गम जिसके ऊपर होता है वही जानता है, एक माँ ही समझ सकती है। माँ के अंदर वो पीड़ा है, खुलकर वो सामने नहीं आ पा रहा है, लेकिन अंदर वो दर्द है। मेरे पीछे आप ये मकान देख सकते हैं, काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र है, गांव का है घर बिल्कुल। आर्थिक रूप से लोग काफ़ी कमज़ोर हैं। 2 भाई हैं, पप्पू और सुनील। इन एक को मकान ये है, दूसरे का ये मकान है।
आर्थिक स्थिति सही नहीं है, दोनों ही गरीब हैं और जो राजगीर का काम होता है वो काम करके अपने परिवार का जीवन यापन चलाते हैं। माँ से हम पूछने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो नया केस है अबूज़ाद का, उसके मामले में जो सुनील की बीवी है, उनका क्या रोल है? माँ की आँखों में आँसू है, किसी भी परिस्थिति में बोलने के लिए तैयार नहीं है, उस स्थिति में नहीं है कि वो बता सके। इनके अंदर वो दर्द है, वो पीड़ा है, लेकिन उस पीड़ा को कौन समझेगा? आरोप लगाने वाले लगा रहे हैं कि इसमें गीता का रोल है, लेकिन साबित करने वाला कौन है? हम इस माँ से एक बार और बात करते हैं। माताजी कुछ बताइए अपनी बात, अपने दिल की बात बताइए, क्या हुआ था? आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज परिवार के ऊपर कितनी बड़ी विपत्ति आई हुई है, कितना बड़ा दुखों का पहाड़ आया हुआ है। एक तो 2 वक़्त की रोटी किसी तरह गुज़ारे से चलती है और इतने बड़े हादसे में इस परिवार के एक बहू का नाम आता है। सोचिए इस तकलीफ़ से ये लोग कैसे गुज़रेंगे, इस संघर्ष की लड़ाई में कौन इनका साथ देगा? इस समय हम मुड़हर गाँव में हैं। चैनल 67 न्यूज़ के लिए मैं देवेंद्र कुमार, आजमगढ़।